Hello student, today we will discuss about the topic related to thermodynamic, state, process and type of process, reversible and irreversible process। तो सबसे पहले ये टर्म आपके पास स्टेट क्या होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में मैंने एक पीवी डायग्राम बना रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। इसमें स्टेट 1 और स्टेट 2 मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। तो स्टेट क्या होती है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज़ एन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टी। देखिएगा जी, स्टेट इज़ एन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम विच इज़ स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। विच प्रॉपर्टीज़? थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास एक्सेट्रा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने कहा पॉइंट 1 इज ए स्टेट ऑफ द थर्मोडाइनमिकल सिस्टम। अगर ये स्टेट है तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की है आपके पास। तो हमने कहा पॉइंट 1 जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ स्टेट पॉइंट 1, वहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। सिमिलरली जब स्टेट चेंज होती है स्टेट 1 to 2, तो हमने कहा सेकंड स्टेट में प्रेशर P2 है, वॉल्यूम आपके पास V2 है। तो आपके पास स्टेट के अंदर स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कहने का मतलब वहाँ पे जो भी थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने पढ़ा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी, तो उनकी वैल्यू वहाँ पे फिक्स वैल्यू होती है। तो हमने लिख दिया एट स्टेट पॉइंट्स प्रॉपर्टीज हैव फिक्स्ड वैल्यूज। प्रॉपर्टीज का मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा आपके पास प्रोसेस क्या होता है, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम, चेंज इन एनी स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिकल सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। और हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था। प्रोसेस क्या होता है, व्हेन थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सेट्रा चेंजेस विद टाइम आर नोन एज प्रोसेस। तो सेम हमने वही यहाँ पे यूज़ किया, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट किससे रिलेटेड है, थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। अब देखिएगा जी, जैसे स्टेट 1 से 2 में चेंज होती है तो ये आपके पास थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस है। सेकंड है आपके पास पाथ ऑफ प्रोसेस। आप इस पिक्चर में देखिएगा, ये इनिशियल स्टेट है, ये आपके पास किसी थर्मोडाइनमिकल सिस्टम की फाइनल स्टेट है, सेकंड स्टेट है। जब सिस्टम आपके पास प्रोसेस स्टेट 1 to 2 जाता है तो आपके पास इस पाथ के ऊपर देखोगे, इस पाथ पे आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं और ये सभी जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सभी आपके पास स्टेट पॉइंट्स हैं। स्टेट पॉइंट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके पास। तो आपके पास पाथ कैसा बन गया, आपके पास स्टेट 1 to स्टेट 2। अगर स्टेट 1 से 2 में जाते हैं तो हमें एक सीरीज ऑफ स्टेट पॉइंट मिलती है, सीरीज ऑफ स्टेट पॉइंट मिलती है जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। हर पॉइंट का फिक्स्ड वैल्यू ऑफ थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम होता है। जैसे इसमें P1 P2 है, अगर सेकंड वाला होगा तो आपके पास P2 P3 P4, अगर सेकंड हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो इसके बीच में जितने भी थर्मोडाइनमिकल जो स्टेट पॉइंट है आपके पास वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट की एक सीरीज आप लेते हो, चेंजिंग स्टेट ऑफ सिस्टम आप कंसीडर करते हो, तो वो उस प्रोसेस का, उस थर्मोडाइनमिकल सिस्टम का पाथ बन जाता है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, इफ़ ए थर्मोडाइनमिकल सिस्टम पासिस थ्रू ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम state while going initial to final state is known as path of process। अब जो मेन पॉइंट हमें जो पढ़ना था वो है आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो देखिएगा जी, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कोई भी आपके पास थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस है तो वो पहले डायरेक्ट प्रोसेस होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम रिट्रेस द इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ़ वी मूव अलोंग द सेम पाथ अलोंग opposite direction, in the opposite direction, then system and surrounding
passes through exactly same state point as in a direct process। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे? A process is said to be reversible if when it retraced in opposite direction, then system and surrounding pass exactly through same state as in direct process। जैसे कि ये है आपके पास, मैंने इसको बोल दिया 1 to 2 तो मैंने एरो ऐसे लगा दी। अब मैं कहूँगा 2 to 1 व्हेन रिवर्सेस, तो आपके पास एरो ऐसे लग जाएगी। तो 1 to 2 में गया तो यही स्टेट पॉइंट थे, यही थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी थी हर पॉइंट पे। अगर रिवर्स हम करते हैं 2 to 1 तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोसेस में थी वही आपके पास रिवर्स प्रोसेस में आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डायरेक्ट प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट वही प्रॉपर्टी मेंटेन रहेंगी अगर हम रिवर्स में मूव करेंगे। तो ऐसा नहीं है जैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोसेस में कुछ और थी, रिवर्स करेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ऐसे नहीं होगा, जो डायरेक्ट में आपके पास प्रॉपर्टी थी वही रिवर्स में होंगी। अगर जो प्रॉपर्टी आपने कोई प्रोसेस को डायरेक्ट किया फिर उसके बाद उसको आपने रिवर्स किया तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की दूसरी हम डेफिनेशन या पॉइंट क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट प्रोसेस फॉलोड बाय द रिवर्स प्रोसेस लीव्स नो चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी चेंज नहीं होएगा सिस्टम और सराउंडिंग में, सेम स्टेट में से पास होगा। और इरिवर्सिबल क्या होगा? ए प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल। इट मीन्स व्हेन द डायरेक्ट प्रोसेस followed by the reverse process then there is the change in system or surrounding or both। तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा आपके पास। अब देखिएगा इन दो पॉइंट को समझने के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आज का हमारा मेन पॉइंट था, इसको समझने के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिएगा जी, एक आदमी आपके पास ये वाला है, दूसरा इसको नाम दे दिया मैंने 1, स्टेट 1 या आदमी है जो हमने 1 जिसको नाम दिया है। दूसरा मैंने कहा एक आदमी आपके पास ये है, इसको 2 नाम दे दिया। और तीसरा आपके पास ये वाला आदमी है जी, ठीक है जी। ये आपके पास हम समझना चाहते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है। देखिएगा जी, अब कंडीशन क्या है, मैं इसको बना रहा हूँ सिस्टम और इन दोनों को बोल लूँगा सराउंडिंग। सिस्टम और ये आपके पास सराउंडिंग में। तो देखिएगा जी, मैं कहता हूँ इसके पास कोई बैलेंस नहीं है। जो नंबर 1 वाला जो आदमी मैंने आपको दिखाया इसका बैलेंस 0 है, इसके पास पैसे नहीं है। इसके पास 500 का नोट है, इसके पास 2000 होंगे। कहने का मतलब इन दोनों के पास पैसे हैं, इसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसने क्या किया कि अपने 500 रुपीज़ वाला जो नोट था वो इसको दे दिया। किसको? जिसके पास बैलेंस नहीं था, जिसको हमने सिस्टम बोला है। जब ये अपना पैसा 500 का नोट इसको दे देता है तो जो स्टेट 1 है वो चेंज हो जाती है। स्टेट 1 कहाँ से कहाँ चेंज होगी? स्टेट 1 आपके पास चेंज होगी, मैं इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टेट आपके पास चेंज होगी, स्टेट पॉइंट 1 नाउ हैज़ चेंज टू स्टेट पॉइंट 2, ठीक है जी। अब ये वाला अपनी इनिशियल सिचुएशन में आना चाहता है, इनिशियल पोजीशन पे आने का मतलब ये अपना बैलेंस 0 करना चाहता है। तो ये अपना पैसा क्या है, इसको देगा या इसको देगा, इसको वापस दे देगा या इसको दे देगा। ये पैसा इसको ना देने की बजाय ये इसको दे देता है, सॉरी इसको देने की बजाय वो इसको दे देता है, इसको दे देता है। तो आपके पास ये आपके पास 500 इसने इसको दे दिया। लेकिन पाथ कौन सा फॉलो किया है? 1 to 2, 2 to 1 नहीं, 2 to 1 नहीं, इसने पाथ फॉलो कर लिया है आपके पास ये वाला। अब मैंने पाथ ये दे दिया, पहले ये पाथ फॉलो किया था, अब इसने पाथ ये वाला फॉलो किया है। तो 1 to 2 तो होता, तो ये इसने इस पाथ से अपने आप को इनिशियल स्टेट में लेके आया है। थर्ड पर्सन को इसने 500 का नोट दे दिया। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिस्टम और सराउंडिंग, हमारी रिवर्सिबल की डेफिनेशन यही थी, व्हेन द सिस्टम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स इट पाथ, देन इट डू नॉट लीव एनी चेंज इन सिस्टम और सराउंडिंग।
अगर इनमें से कोई चेंज नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग में, किसी एक में भी चेंज होगा तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो इसको समझिएगा, इस सिस्टम में क्या कोई चेंज हुआ? फाइनली नो चेंज। मैंने कह दिया सिस्टम जिसको हमने 1 बोला था, नो चेंज, नो चेंज, इट मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर रहा है रिवर्सिबल की कंडीशन को। लेकिन सराउंडिंग के अंदर आप देखोगे, सराउंडिंग में 2 में भी चेंज आया है, 3 में भी चेंज आया है, 2 and 3 चेंज, 2 and 3 जिसको सराउंडिंग नाम दिया है उसमें चेंज आ गया है आपके पास। क्या क्या चेंज आया? इसने अपना 500 का नोट खो दिया, इसने 500 का नोट पा लिया, तो इसके पास बैलेंस कुछ और हो गया। इसका अगर इसके पास 2000 का बोला था तो अब आपके पास 2500 हो गए। तो ये दोनों अफेक्ट हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हमने यही डेफिनेशन बनाई थी। इसको समझने के लिए इस तरह का एग्जांपल हमने लिया। रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर पाथ को रिट्रेस किया जाता है तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा चेंज आ रहा है। इसको हमने सिस्टम बोला था, इन दोनों को हमने सराउंडिंग बोला था, चेंज आ गया तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल का समझने के लिए हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, इसको नाम दे दिया मैंने सिस्टम, और ये है आपके पास सराउंडिंग, ये आपके पास सराउंडिंग प्रोसेस है। आपके पास ये वाला जो प्रोसेस है ये 1 to 2, और इधर फिर आपके पास 2 to 1, 1 to 2, 2 to 1। जब आप इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, एक मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, ये आपके पास सिस्टम है। सिस्टम में अगर आपने हीट दी है, सिस्टम में हीट एंटर कर रही है, तो हम उसका क्यू पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। हीट क्यू पॉजिटिव साइन के, अगर सिस्टम हीट को छोड़ता है तो हम क्यू को लेते हैं विद नेगेटिव साइन। आपके पास ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। इफ सिस्टम हीट एंटर इन द सिस्टम देन हीट विल बी पॉजिटिव, टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन द सिस्टम लीव्स द हीट देन क्यू विल टेकन एज नेगेटिव। अब देखिएगा जी, इसके केस में मैं कहता हूँ इसने हीट रिलीज की, ये आपने क्यू हीट रिलीज की, तो कहाँ हो रहा है? आपके पास सिस्टम 1 और सराउंडिंग 2, तो 1 to 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीट 1 to 2। हमने मान लिया 10 किलो जूल हीट इसने दे दी है, इसने दे दी है, छोड़ी है, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने कह दिया -10 किलो जूल हमने मान लिया जी। सिमिलरली इसने हीट ली है, इसने ये वाली हीट ली है, तो ये आपके पास हो गया क्यू 1 to 2 होता है तो +10 किलो जूल हीट इसने ले ली। नाउ व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स डायरेक्शन, ये हीट देगा, ये हीट वापस लेगा। अगर ये हीट छोड़ रहा है, दे रहा है, तो नेगेटिव आएगा। तो हम कहेंगे व्हेन प्रोसेस इज रिवर्स 2 to 1 देन -10 किलो जूल। इसने हीट दी है, इसने हीट ली है, 2 से 1 में आपके पास आई है, ली है, तो +10 किलो जूल। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर हमने ये हीट का लेना और देना देखा। अब हमने नेट चेंज देखा, नेट क्यू नेट इक्वल टू 0, क्यू नेट हेयर ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। किसी ने हीट ली नहीं, किसी ने हीट दी नहीं। फाइनली जब आपके पास सिस्टम स्टेट 1 से 2 में गया है और उसको हमने रिवर्स किया है 2 to 1, तो हमारे पास चेंज इन हीट कितना आया है? 0। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल किसका होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस का। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग किसी में भी चेंज नहीं आया है आपके पास, ये ध्यान रखना है। और यही हमने बार बार यूज किया है। इफ व्हेन इट रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन देन सिस्टम एंड सराउंडिंग पास एग्जैक्टली थ्रू सेम स्टेट एज इन डायरेक्ट प्रोसेस। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोसेस फॉलोड बाय द रिवर्स प्रोसेस लीव्स नो चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं हम, यहीं पे हम ले रहे हैं, आपको पता चलेगा कि ये रिवर्सिबल है। ये हमारे पास एक सरफेस है, कैसा? इंक्लाइंड सरफेस है। हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, मेटल का ब्लॉक मान लीजिएगा, ये आपने ब्लॉक रख दिया है और इसको, ये स्टेट 1 में है, इस टाइम स्टेट 1 में है आपके पास, ये आपके पास स्टेट इसकी 2 है।
हम इसको मूव करेंगे स्टेट 1 टू स्टेट 2। ये सिस्टम है, ये वाला पोर्शन सिस्टम है। और ये जो आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन आपको जो नज़र आ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया सराउंडिंग। और ये आपके पास सिस्टम। इस चीज़ को समझिएगा, व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट 1 टू 2, अपने आप नहीं जाएगा, तो इसको ऊपर डालने के लिए, स्टेट 1 से 2 में भेजने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन द सिस्टम, वी नीड टू वर्क ऑन द सिस्टम। और जब हमने काम किया तो हमारा काम क्या है? मैकेनिकल वर्क। एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड मैकेनिकल वर्क कैन कन्वर्टेड इनटू हीट। तो स्टेट 1 से 2 में जाएगा तो हमारा मैकेनिकल वर्क यहाँ पहुँच के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। फ्रिक्शन भी है आपके पास, ये ध्यान रखना है, इस ब्लॉक और इसके अंदर फ्रिक्शन भी है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसने जब ये स्टेट 1 से 2 में जाएगा, मैकेनिकल वर्क विल कन्वर्ट इनटू हीट, और ये हीट किसको मिल जाएगी? सराउंडिंग को। और उसको हमने नाम दे दिया स्टेट 1 टू 2। और ये क्या होगी? पॉजिटिव। इसको दी है, इसको दी है, तो जो लेता है पॉजिटिव, देता है नेगेटिव। इसके लिए नेगेटिव, लेकिन इसके लिए ये क्या है? पॉजिटिव। जब स्टेट 2 से 1 आएगा तो क्या हमें मैकेनिकल वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ये अपने आप आएगा। फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा तो मैकेनिकल वर्क हमने किया ही नहीं। लेकिन 2 से 1 में आएगा तो इसके सरफेस और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हीट जनरेट होगी ही होगी। हीट जनरेट होगी तो जब आपके पास 2 to 1 आता है तब भी सराउंडिंग को क्या मिल जाती है? हीट मिल जाती है। वो भी कैसी होती है? पॉजिटिव हीट होती है आपके पास। वो भी क्या होगी? पॉजिटिव हीट। तो अब देखिएगा, पहले इसके पास कोई हीट नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस किया, रिवर्स प्रोसेस किया, इसके पास हीट आ गई है। मतलब हीट, अब इसके पास हीट आ गई है। तो क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? सीधी सी बात है, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि पहले हीट नहीं थी। अब गया तब भी इसको हीट मिली, वापस आया तब भी इसमें हीट ऐड हो रही है। तो ये आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसका कंक्लूजन हम एक निकालते हैं कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है कब और इरिवर्सिबल कब बनता है। हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाला, अगर फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस अपने आप इरिवर्सिबल बन जाता है। देन फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शन का फोर्स प्रैक्टिकल पर्पज़ में, प्रैक्टिकली फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आइडियल सिचुएशन में उसको जीरो बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होता। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होता तो हमने कहा फ्रिक्शन जहाँ पे आएगा वहाँ पे हीट होएगी, जहाँ पे हीट होएगी वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। इसका मतलब क्या है? दुनिया में रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये आइडियल कंडीशन में हम बोलते हैं, इमेजिनरी होता है रिवर्सिबल आपके पास। तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो आपके पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये वाला एग्जाम्पल हमने एक मैकेनिकल एग्जाम्पल लिया, ये वाला हमने लिया है। तो और जो स्टेट 1 to 2, 2 to 1 सेम स्टेट में से पास होके आएगा तो वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जितने भी हम थर्मोडायनामिक आगे पढ़ेंगे तो हर चीज़ वो रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके समझाएगा, वो इरिवर्सिबल की बात नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिकली जब आइडियली ये होता ही नहीं है। जितने सारे प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते ही नहीं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो जब हम थर्मोडायनामिक को समझते हैं तो रिवर्सिबल को लेके ही क्यों समझते हैं, ये सोचने का पॉइंट है। आप भी सोचिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्सिबल को समझना आसान होता है तो इसलिए रिवर्सिबल को लेके हम समझते हैं। तो ये आपके पास थर्ड लेक्चर था, बीएससी थर्ड सेम, मेनली एमडीयू सिलेबस
कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है। तो आज के जो मेन पॉइंट है, हमने स्टेट पढ़ा है। स्टेट एक पॉइंट होता है जहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड होती है। प्रोसेस क्या होता है, जब स्टेट चेंज होती है, जब थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज होते हैं, स्टेट 1 to 2, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल जब भी चेंज होंगे तो हम कहेंगे प्रोसेस अकर हो गया। वहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो कभी भी आपको इतना ध्यान रखना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है थर्मोडायनामिक में, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा 3rd लेक्चर था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।